Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 8, the Sangam age. So हम इसके पहले पढ़ चुके हैं संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में. इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में. ओके, सो विल ट्राई टू टॉक अबाउट द रिलीजन और जो भी बाकी के पॉइंट्स है, जैसे कि वुमेन की क्या पोजीशन है, फाइन आर्ट्स क्या थे, इकोनॉमी क्या थी संगम एज की, एंड कैसे ये पूरा का पूरा रूल है वो एंड किया. Right, so in this particular session we are going to discuss about these following points. So let us start. So देखिए, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सोसाइटी के बारे में. ठीक है, हमने सोसाइटी में देखा था कि किस तरह से डिवीजन है. डिवीजन क्या है, किस चीज़ का था, ऑक्यूपेशन का. अब हर एक ऑक्यूपेशन को, एक्चुअली डिवीजन ऑक्यूपेशन का नहीं था, डिवीजन था रीजन का, है ना. जोग्राफिकल रीजन का, हिली रीजन, पेस्टोरल रीजन, इस तरह से रीजन के बेसिस पे उन्होंने ऑक्यूपेशन और उनके भगवान यानी कि डाइटी को डिवाइड कर दिया था. प्राइमरी डाइटी था संगम पीरियड के जो थे सेयन या फिर मुरुगन. ये ही इज़ द वन हु हेल्ड एज तमिल गॉड. ओके, आपने कई जगह इनके बारे में सुना भी होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्शिप ऑफ मुरुगन, सो इसके जो रूट्स मिलेंगे वो आपको एंशंट ओरिजिन इसके रूट्स मिलेंगे. फेस्टिवल्स जो भी होते थे गॉड मुरुगन से रिलेटेड, दे आर मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर वेरी वेल. ही वॉज वेरी ऑनर्ड विद द 6 एबर्ट्स जिनको बोला जाता है अरुपदाई वीदू. और दूसरे गॉड्स भी हैं संगम पीरियड्स में जिसके बारे में हम ऑलरेडी सोसाइटी में पढ़ चुके हैं, मायन, विष्णु, इंद्रा और वरुणन एंड कोरबाई. द हीरो स्टोन और नादुकल वर्शिप वॉज सिग्निफिकेंट इन द संगम पीरियड. एंड हीरो स्टोन ये जो है वो दैट वाज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द ब्रेवरी शोन बाय द वॉरियर इन द बैटल. सो इसी वजह से यहाँ पे आपको ये हीरो स्टोन है, वॉरियर को हीरो बोला गया है. बहुत से हीरो स्टोन्स आपको लाइक विद द लेजेंड्स इंस्क्राइब्ड ऑन देम, दे आर फाउंड इन द तमिलनाडु और आपको मिलते रहते हैं. एंड ये जो वर्शिप है, दिस काइंड ऑफ वर्शिपिंग has the deceased has great antiquity. Now talking about the position of women, so बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको संगम लिटरेचर में. आप वुमेन की जो पोजीशन है उस वक्त पे कैसी थी वो ट्रेस कर सकते हैं. वुमेन लाइक अवैयार, नाच, चेलायार, कक्कई, पदीनियार, दे फ्लरिश इन दिस पीरियड और उन्होंने तमिल लिटरेचर में काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया. करेज जो है वुमेंस का वो भी अप्रिशिएट किया जाता है, आपको इन पोएम्स में मिल जाएगा, तमिल पोएम्स में, है ना. द लाइफ ऑफ द वुमन वॉज कंसिडर्ड टू बी द हाइस्ट ऑफ द वर्च्यूज़. लव मैरिजेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस थी उस वक्त पे वहाँ पे. वुमेंस को ये, इसका मतलब क्या पता चला आपको कि देखो लव मैरिज इज अलाउड है, इसका मतलब है वुमेन आर अलाउड टू चूज अ लाइफ पार्टनर्स. ओके, दे हैव हैड सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम इन ऑर्डर टू चूज एंड डिसाइड अबाउट देयर लाइफ, है ना. बट यहाँ पे विडोज की कंडीशंस आपको मिजरेबल मिल जाएंगी. सती प्रथा प्रेवलेंट थी, इवन इट वॉज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन द हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. द class of dancers were patronized by the king and nobles. Now talking about the fine arts, so fine arts में poetry, म्यूज़िक, डांसिंग बहुत ही पॉपुलर थे संगम एज में. लिबरल डोनेशंस दे वर गिवन टू द पोइट्स बाय द किंग्स एंड द चीफ्टन्स एंड द नॉबल्स. तो इनका अच्छा ही टाइम चल रहा था उस वक्त पे. रॉयल कोर्ट जो था वहाँ पे आपको बहुत से लाइक इट वाज क्राउडेड विद द सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड पनार एंड विरालियार. ये जो थे दे वर वेरी वेरी मच एक्सपर्ट इन द फोक सॉन्ग डांसेस. सो आर्ट एंड म्यूज़िक आपको इस वक्त पे काफ़ी अच्छे से हाईली डेवलप भी हुआ, फ्लरिश भी हुआ. आपको इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ड्रम्स या जाज, ये भी इस लिटरेचर में आपको यहाँ पे इनकी वैरायटी मिल जाएगी. डांसिंग वॉज परफॉर्म्ड बाय कन्हैयार. कोथू वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल. नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ संगम एज. सो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सो जैसे कि हमने देखा था कि इकोनॉमी ऑक्यूपेशन वाइज तो हमने डिवाइड कर दिया था लैंड को, है ना. बट अमंग्स देम एग्रीकल्चर सबसे बड़ा जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था. और क्रॉप की बात करें तो क्रॉप कौन सी इंपॉर्टेंट थी, राइस की. रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, ये और देयर आर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो, वो भी दूसरे क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते थे. जैक फ्रूट्स, पेपर बहुत ही फेमस था चेरा कंट्रीज़ में. पेडी वॉज द चीफ क्रॉप. ठीक है, हम बात ही कर चुके हैं चोला की जो बात करते हैं ना हम, तो पेडी वॉज द चीफ क्रॉप. और पांड्या एंड चोला का चीफ क्रॉप था पेडी. हैंडीक्राफ्ट्स जो था संगम पीरियड में वो भी पॉपुलर थे, तो वो भी आपकी इकोनॉमी में
कंट्रीब्यूट करते थे। अब हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या जाता है, जो आप सिलाई बुनाई करते हैं, है ना, मेटल वर्क्स करते हैं, शिप बिल्डिंग का वगैरह बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त पे क्या था, सी ट्रेड भी था, है ना। तो इस तरह से आपको हैंडीक्राफ्ट्स भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हुए इस वक्त पे। एंड देयर वाज अ ग्रेट डिमांड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ से, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, क्योंकि हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड भी उस वक्त पे पाया जाता था। स्पिनिंग वीविंग ऑफ कॉटन सिल्क क्लोथ्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इस वक्त पे उन्होंने अटेन कर ली थी। जब आप पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा कॉटन क्लोथ्स का, they are described as a thin as a cloud of steam and slough of a snake। और वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे यहाँ के जो कॉटन है, वोवन क्लोथ्स हैं, उनका बहुत ही अच्छी डिमांड थी। नाउ बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना। इस पीरियड में काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका था फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। लिटरेचर आप में, चाहे वो संगम लिटरेचर की हो, चाहे ग्रीक रोमन लिटरेचर हो, चाहे आपके एविडेंस हो, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल मिलती है कि कितना अच्छा ट्रेड था। मर्चेंट्स जो थे, दे कैरीड द गुड्स ऑन द कार्ट्स, एंड चाहे वो एनिमल्स के ऊपर रख के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते थे। और इंटरनल ट्रेड, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कॉइन्स ज़्यादा नहीं चला करता था, इंटरनल ट्रेड में बार्टर सिस्टम वो यूज़ करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड जो भी आपको होता था वो भी हुआ करता था साउथ इंडिया और ग्रीक किंगडम्स के बीच में। आफ्टर द एसिडेंसी ऑफ द रोमन एम्पायर, द रोमन ट्रेड एज्यूम्स इम्पॉर्टेंस। तो फिर रोमन एम्पायर के बाद रोमन ट्रेड होने लगा। जो हमने पुहार जो सिटी है उसके बारे में पढ़ा था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड का सोर्स बन गया, एक हॉटस्पॉट बन गया, बड़ी शिप्स आने लगी, प्रेशस गुड्स का ट्रांसपोर्ट होने लगा, है ना। और उसके साथ ही साथ दूसरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी वो भी आपके यहाँ पे फ्लरिश होने लगी। आपको जो पेरीप्लस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं ट्रेड की इन्फॉर्मेशन से यहाँ की। फिर उसके बाद उसके साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए गए थे रोमन एम्परर ने, जैसे कि अगस्तस ने वगैरह ने। तो वो भी आपको तमिलनाडु के बहुत से पार्ट्स में आपको देखने मिले। तो इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पे चीज़ें आया करती थी। तो इसका मतलब ये भी पता चलता है कि कितने एक्सटेंडेड था ट्रेड, है ना। और ये कॉइन्स जो है वो यूज़ किए जाते थे एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेन एक्सपोर्ट ऑफ संगम एज, वो अब हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट था कॉटन फैब्रिक का, स्पाइसेस जो कि आपको साउथ इंडिया में आज की डेट में भी काफ़ी अच्छे से मिलेंगे, जैसे कि पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट था। गोल्ड, हॉर्सेज, स्वीट वाइन वर द चीफ ऑफ द इम्पोर्ट्स। तो हम इम्पोर्ट क्या करते थे, सोना, हॉर्सेज और स्वीट वाइन। सो दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी वॉज। Now talking about the end of the संगम एज, कि कैसे एंड हुआ। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3rd century AD संगम पीरियड धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद देखिए काला भरस भी जो है वो ऑक्यूपाई करने लगे टवल कंट्रीज़ को, एंड अबाउट 2.5 century तक उन्होंने ऑक्यूपाई किया। एंड वी हैव अ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम ऑल्दो। फिर उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म भी बहुत ही अच्छे से प्रोमिनेंट हो गया था अब तक। पाल्लवाज इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु, Pandyas in the southern Tamil Nadu, they drove Kalabharas out of the Tamil country and उन्होंने अपना अपना जो है रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। So this is it about this session. I hope you understood all of these points, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।